ओके फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इससे रिलेटेड ब्रांचेस जो हैं आपको क्यों पढ़ने चाहिए और इनका क्या इंपॉर्टेंस है फ्यूचर में। और उससे उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कितने एलिजिबल हैं इन पर्टिकुलर ब्रांचेस को स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहला तो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं लेट्स से आपने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है, या फिर लेट्स से आपने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है, इररिस्पेक्टिव एनी ब्रांच में किया है, इवन दो अगर कंप्यूटर साइंस में नहीं भी किया है बेसिकली, तो आप एलिजिबल हैं एक्चुअली पढ़ने के लिए। और फिर आपको ये होता है कि आपको वो ब्रांचेस पकड़नी है या वो ब्रांचेस सेलेक्ट करनी है इंटरनेशनली जहाँ पे आपकी क्रेडिट सिस्टम पूरा हो रहा हो। तो जनरली डेटा साइंस को पढ़ने के लिए अगर कोई मैकेनिकल का स्टूडेंट है या कोई इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है या फिर कोई सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, वो इक्विवेलेंटली कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट से एलिजिबल है। बिकॉज जो इन दूसरी स्ट्रीम्स का स्टूडेंट है जो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग का है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, तो वो बेसिकली इंडिया में वो लोग पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बेसिकली इतना वास्ट है कि जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, राइट। कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जो M1 M2 बीटेक करिकुलम का जो रहता है, वो सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है और जितना मैंने यहाँ पे नोटिस किया है, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्टूडेंट्स इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाले बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए तो डेटा साइंस स्ट्रीम बहुत अच्छा है। बिकॉज़ वहाँ पे उनको कोर मैथमेटिक्स ही इंपॉर्टेंट है। तो डेटा साइंस तो एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि वो इक्विवेलेंटली एलिजिबल हैं कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स से, जो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मशीन लर्निंग अगर कोई पढ़ना चाहता है, तो मशीन लर्निंग में भी एक इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स आने लग गए हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग विद स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग एंड मैथमेटिक्स, मशीन लर्निंग विद कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग फॉर कंप्यूटर विजन। तो ये सारे जो ब्रांचेस हैं ना, उसमें वो भी इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपको कोर कंप्यूटर साइंस का नॉलेज इतना रिक्वायर्ड है। तो घुमा फिरा के मेरा सजेशन यही है कि जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स नहीं है बेसिकली, जिन्होंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है या जो भी अदर देन कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस में किया है, उन्हें बस ये नोटिस करना है कि उन्होंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कितना अच्छे से पढ़ा है। और स्पेशली लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सारी जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे ओवरऑल क्रेडिट रिक्वायरमेंट को बूस्ट करेगा। अगर जैसे आपने सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है लेट्स से, तो आपने डेफिनेटली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये सारे सब्जेक्ट्स आपने ऑलरेडी कवर किए होंगे, राइट। तो इस बेसिस पे आप अपने मैथमेटिकल कोर्स क्रेडिट के रिक्वायरमेंट तो पूरे कर सकते हो। बट जितना मेरा सजेशन है, अगर आपने मान लीजिए कोई प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है आपके बीटेक करिकुलम में, बिकॉज वो लोग जनरली 3 से 6 क्रेडिट की कंप्यूटर साइंस की जो प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट है वो डिमांड करते हैं इंटरनेशनली। तो इतना एटलीस्ट आप या तो NPTEL के किसी कोर्स को ज्वाइन करके अपना सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं 3 महीने का, और वो इक्विवेलेंट रहता है क्रेडिट्स के। तो आपका यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज़ भी करता है उसको क्रेडिट्स एज ए क्रेडिट्स, तो आप वो वहाँ से पूरा कर सकते हैं। और नहीं भी होता है तो मुझे लगता है कि आप जब इलेक्टिव्स आपके यूनिवर्सिटी में रोल आउट हो रहे हैं, तो उसमें आप भले ही अगर फाइनल सेमेस्टर में या प्री फाइनल सेमेस्टर में भी हैं, तो आप वो कोर्स ज़रूर इलेक्ट कीजिए और अपनी प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट को पूरा कीजिए। तो अगर इसको मैं समराइज़ करूं, तो अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं या सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं और आपने अपने कोर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, राइट, बट आप डेटा साइंस, AI या मशीन लर्निंग जैसे ब्रांचेस में मास्टर्स करना चाहते हैं, तो सबसे मेजर रिक्वायरमेंट है, अगर आप अभी ऑलरेडी आप अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि एक इलेक्टिव ऐसा चूज़ करें जिससे आपके प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाए। बिकॉज मैथमेटिक्स तो ऑलरेडी आप कवर कर ही लेते हैं बहुत सारी, बट प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हो जाएं और उससे लगभग 4 क्रेडिट्स आपको मिल जाएं आपके पूरे बीटेक करिकुलम में, राइट। तो ओवरऑल अगर मैं इसको 1 सेंटेंस में बोलूँ, तो आपको चाहिए बेसिकली 6 to 7 क्रेडिट्स प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, जो बेसिकली प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लेंगे और एल्गोरिथम्स पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। ये 2 सब्जेक्ट अगर आप अपने बीटेक में कवर कर लेते हैं तो आप ऑलरेडी सेफ बोट में हैं, और मैथमेटिक्स आपका ऑलरेडी कवर्ड रहता है। तो आपको
फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी बेसिकली। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं और जो स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है या इलेक्ट्रिकल में किया है और वो चाहते हैं कि डेटा साइंस पढ़ना है उन्हें, तो मेरा सजेशन ये कि या तो आप एनपीटेल का कोई कोर्स 3 महीने में कंप्लीट करना है जिससे आपको क्रेडिट्स मिल जाएँ। उस क्रेडिट को आप बेसिकली शो कर पाएंगे अपने नए एडमिशन के दौरान। जैसे आप मान लीजिए स्वीडन में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उतने ही एलिजिबल हो गए उसको सबमिट करने के लिए, जो रिपोर्ट कार्ड आपको एनपीटेल भेजेगा, राइट। और नहीं तो फिर एक छोटा सा डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है। बट स्टिल अगर ये भी नहीं करना है तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पास आउट हैं, जॉब कर रहे हैं और अगर उन्हें डेटा साइंस पढ़ना है, इर्रेस्पेक्टिव कोई सा भी बैकग्राउंड है, डेटा साइंस, एआई या मशीन लर्निंग से रिलेटेड ब्रांचेस में उन्हें एडमिशन लेना है मास्टर्स के लिए, तो वो भी एक ऑप्शन है। मतलब उनके लिए भी काफ़ी सारे इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स हैं जो जो वो परस्यू कर सकते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेटा साइंस विद बिजनेस एनालिटिक्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो फोकस रहता है थोड़ा मैनेजमेंट साइड, और उनका बेसिकली वो इतना कोर कंप्यूटर साइंस और एल्गोरिथमिक कंटेंट नहीं रहता उन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स में। तो फाइनली मैं इस वीडियो को कंक्लूड करने के लिए यही बोलूँगा कि आप इर्रेस्पेक्टिव किसी भी ब्रांच से हैं, कोई सा भी बीटेक प्रोग्राम आपने चूज़ किया है, इवन केमिकल इंजीनियरिंग भी किया है या फिर इवन आपने कोई सा भी रैंडम ब्रांच किया है, फायर सेफ्टी किया है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो आप उतने ही एलिजिबल हैं डेटा साइंस पढ़ने के लिए। बट यही है कि आपको मैथमेटिक्स का एटलीस्ट थोड़ा बैकग्राउंड होना चाहिए जिससे आपकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सके। तो हमारे पास एक्चुअली ऑलरेडी काफ़ी सारे मेंटर्स हैं और मैं पर्सनली भी ये क्रेडिट इवैल्यूएशन करता हूँ। तो आप संडेज़ को फ्री सेशन ज्वाइन कर सकते हैं आपके क्रेडिट्स इवैल्यूएट करवाने के लिए, और उसमें मेरे से पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं कि वेदर आप एलिजिबल हैं या नहीं डेटा साइंस पढ़ने के लिए। और आपका रिपोर्ट कार्ड उस पर्टिकुलर सेशन के लिए आपको हैंडी रखना होगा, बिकॉज़ मैं आपका रिपोर्ट कार्ड चेक करूँगा जो आपकी 8 सेमेस्टर्स की मार्कशीट होगी, और उसमें मैं फिर पर्टिकुलरली इवैल्यूएट करूँगा कि वेदर आप एलिजिबल हैं या नहीं है पढ़ने के लिए डेटा साइंस या एआई या फिर मशीन लर्निंग। थैंक यू।